तुझे केतन को देखकर गुस्सा नहीं आया? शुभ्रा, कभी कभी हम कैसे कुछ रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी कीमत तब पता चलती है जब उनसे दोबारा रूबरू होते हैं, वरना तो चंद वैचारिक मतभेदों ने हम दो सहेलियों को दूर कर दिया था। आज सालों बाद मिलकर ढेर सारी बातें करके कितना अच्छा लग रहा है। सालों बाद कनाडा से आई अपनी सहेली अरुणिमा की बातों के जवाब में शुभ्रा बोली, हम भी अलग नहीं थे। हाँ, सोच अलग थी। अपने अपने तरीके से हम एक दूसरे के जीवन को बेहतर देखना चाहती थी। तुम कनाडा में थी तो क्या, मैंने हमेशा तुम्हारे दोस्त को अपने जीवन में अहम स्थान दिया है। छोड़ वो सब, तुम तो ये बताओ, इंदिवर कैसे हैं? लविंग और रियलेबल। लकी हूँ मैं। यामिनी की कोई खबर है? उसने अपनी गृहस्थी बसा ली। चलो, केतन का पीछा छूटा उससे। अरुणिमा की बातें उसी दूरी पर आकर टिक जाती जिससे शुभ्रा बचना चाह रही थी। पुरानी अप्रासंगिक बातों से बचने की कोशिश में शुभ्रा ने बात बदलते हुए कहा, तुम और इंदिवर केतन से मिलने जाना। बेबब और वंशिका को हॉस्टल से लेकर कल सुबह आ जाएंगे। उन सबको भी सालों बाद तुझसे मिलकर अच्छा लगेगा। शुभ्रा की बातें सुन अरुणिमा धीमे से मुस्कुरा दी। 2 पल की चुप्पी के बाद शुभ्रा ने फिर कहा, तुम इतने बड़े एनजीओ से जुड़ी हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। अपने सर्वे के बारे में बताओ, कैसा हुआ? किस चीज पर सर्वे किया है तुमने? ठीक ठाक हो गया, अभी फाइनल डाटा आना बाकी है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि देश में तलाक अधिक होते हैं और उनकी वजह क्या क्या हो सकती है। अपने सालों बाद आई सहेली अरुणिमा से बातें करती शुभ्रा की स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई के समान हो गई थी। जिन बातों को वो छेड़ना नहीं चाहती थी, उन बातों के छेड़ने से तनावपूर्ण परिस्थितियां बनने लगी थी। फिर भी हंसते हुए शुभ्रा ने कहा, इतना गंभीर विषय है तो अपना भारत किस पायदान में है? वैसे तो और देशों की अपेक्षा भारत में तलाक लेने वालों की संख्या कम है, पर इस बार भारत में पहले की तुलना में संख्या में इजाफा हुआ है। कितना बुरा लगता है न सोचकर, भारत जैसे देश में जहाँ विदेशों की तुलना में वैवाहिक संबंधों की जड़ें गहरे तक जमी होती है, आज वो जड़ें हिल गई हैं। हाँ, लेकिन संख्या बढ़ने के पीछे कारण भी तो होते हैं। उनमें से एक कारण तेजी से उभरा है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। खैर, ये फैसला तो व्यक्तिगत परिस्थितियों पर टिका होता है। इस वजह से तलाक वही लेते होंगे जिनके सामने और कोई रास्ता नहीं होगा, मसलन बहुत आगे निकल गए हों और उस रिश्ते से बाहर आना नामुमकिन हो। अलगाव तो अंतिम हथियार है, उसे उठाने से पहले अन्य संभावनाओं को आजमा लेना चाहिए। मेरा मतलब है समय देना चाहिए, या शायद सुधार की गुंजाइश बची हो। तो अभी भी अपनी उसी संकीर्ण मानसिकता से घिरी है। मेरे हिसाब से ये एक गुनाह है जिसमें सिर्फ सजा होनी चाहिए। जिस इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उसकी हर सांस पर एकाधिकार माना, सार्थक निरर्थक साथ निभाने पर और हमेशा साथ निभाया, पर छलावा साबित हो, ये कैसा लगता है? टूटे विश्वास के किरचों में मन घायल होते होंगे। विश्वास बुलबुले सा फूटता होगा, जैसे कभी आवेश में बोलती अरु चुप हो गई। कभी शब्द पर शुभ्रा का ध्यान गया तो कभी नजरें अरु पर टिक गई। जिस विषय को जतन से दूर रखा वो अरु ने छेड़ दिया। इत्तेफाक था ना, जानबूझकर किया प्रयास बचना मुश्किल था। मुस्कुराते हुए शुभ्रा ने चाय का कप बढ़ाया तो अरुणिमा ने नजरें झुका ली। अरु, हम अपने विचारों के टकराव के कारण एक दूसरे से विमुख हुए थे। उस वक्त में तेरे किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। शायद इस बार समझा पाऊं। मैं तो तब भी तुम्हारे केतन के साथ रहने के फैसले से सहमत नहीं थी और आज भी तुम्हारे किसी तर्क से सहमत नहीं होंगी। अरु, तुम्हें मेरा हस्तक्षेप उस वक्त नागवारा लगा था। अरु, तेरे कहने पर अगर मैं केतन को छोड़कर दूसरी जिंदगी का चुनाव कर भी लेती तो क्या गारंटी थी तो मेरी जिंदगी खुशनुमा हो ही जाती, जबकि केतन यामिनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर मेरे सामने गिल्टी था। ऐसे में एक मौका मैंने उसे दिया और मेरा वो रिस्क जाया भी नहीं गया। तुम्हारी जैसी कमजोर और सुरक्षा दायरे में रहने वाली औरतें ही इन मर्दों का मनोबल बढ़ाती हैं। बेशक केतन ने अपनी गलती मानकर यामिनी से रिश्ता तोड़ा तो क्या उसकी गलती माफी योग्य थी?
मैं मान नहीं सकती उसकी बेवफाई ने तेरे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाई होगी। अगर जांच परख का कोई मानक होता तो बताती कि इस रिश्ते में वापस जाकर मैंने क्या पाया। एक पति होने के नाते उसने विश्वासघात किया, लेकिन पिता होने का दायित्व तो तब भी बखूबी निभा रहा था। हमारे बीच कुछ ऐसा था जिसमें सांसें अभी भी बची थी। हम दोनों की तरफ से अपने रिश्ते को जिंदा करने के प्रयास किए थे। केतन ने एक ईमानदार कोशिश की थी हर तरफ से खुद को यामिनी से दूर करने की। अगर मैं होती तो ऐसे इंसान की बेवफाई के लिए उसे कभी माफ नहीं करती। मैं भी माफ नहीं करती अगर उसकी फितरत में बेवफाई होती। इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे केतन के साथ एक सुरक्षा का एहसास होता था। उसने बच्चों को और मुझे जिस तरह से इस दुनिया के सामने थामे रखा, वो सुरक्षा का एहसास सच्चा था। कहीं कोई बनावट नहीं थी। केतन स्वार्थी था। वो जानता था यामिनी के साथ उसका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं निभेगा, इसलिए तुम्हें थाम के रखा, कहीं उसके हाथ खाली न रह जाए। अगर केतन स्वार्थी था तो मैं भी तो स्वार्थी थी, जो उस सुरक्षित दायरे में निकल पाने का मन नहीं बना पाई। तुझे केतन को देखकर कभी गुस्सा नहीं आया? आया था, बहुत आया था। यथार्थ और आभासी कल्पनाओं के बीच उलझ में पड़ गई थी। यथार्थ और आभासी कल्पनाओं के बीच उलझन में पड़ी थी। उस वक्त केतन यामिनी को छोड़कर मेरी ओर बढ़ रहा था। ऐसे में मैंने उसे थामने में देर नहीं की। आज समय की धूल हमारे उस अतीत पर पड़ चुकी है और उसे दोहराकर उस कर्द को हमने हटाने की भूल नहीं की। उसी का परिणाम है हमारा आज का संतुष्ट परिवार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर संभाल लिया जाए तो ठीक होता है, वरना बाद में पछताना होता है। हालांकि उस समय केतन की ओर से दिल पत्थर का हो गया था, पर बच्चों की तरफ का हिस्सा तो अभी भी कोमल था। उसे पत्थर बनाकर अपने ईगो के लिए लड़ भी जाती अगर केतन उसी रास्ते पर चलता रहता। पर ऐसा भी तो नहीं हुआ। जब मैं अवसाद में थी तब उसने यामिनी की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। एक बार को मान भी लूं तेरी बात, तो भी अतीत के कड़वे पल तुझे याद नहीं आते? मैं तन मन से अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान को पकड़े खड़ी रहती थी। अतीत का जो हिस्सा हमारा नहीं था उसे संभाल कर क्यों रखती? वो परिस्थितिवश बुना ऐसा जाल था जिससे निकलने में हम दोनों की भलाई थी और एक दूसरे के साथ के बगैर मुमकिन भी नहीं था। अरु की सहमति उसके निर्विकार भावों से टपक रही थी। 100 बात की एक बात, तेरी कमजोरी का फायदा केतन को मिला। इतना कुछ होने के बाद भी उसके लिए कुछ नहीं बदला। अरु, तुमने मुझे हमेशा कमजोर कहा, ये सच भी था। तभी शायद केतन ने मेरी राह में आने वाले कांटों को चुन चुन कर निकाल दिए। आखिर 8 सालों के साथ में वो इतना तो समझ ही गए थे कि मेरी शक्ति परीक्षा का ये अंतिम पायदान है। उस समय मन ने केतन को पति के रूप में अस्वीकार कर दिया था, लेकिन हमारे बच्चों के प्रति अपनी संजीदगी ने पिता के पद से कभी उतरने नहीं दिया। जिम्मेदारियों से न मैं पीछे हटी और न केतन। समय के बहाव में बहते कब एक दूसरे के पास बह चले आए पता ही नहीं चला। अरु कुछ कहती उससे पहले ही कॉल बेल बज गई। कौन आया होगा इस समय? कहीं केतन तो नहीं? ऐसी बेहतरीन सी बेल तो वही बजाते हैं, लेकिन वो तो कल। अरु उसे ध्यान से दरवाजे पर जाता देख रही थी। दरवाजा खुलते ही सरप्राइज के शोर के साथ शुभ्रा के चेहरे पर फ्लैश चमका था। कैमरा लिए वैभव हंसता हुआ अंदर आया। वैभव को बिस्मित से देखती शुभ्रा कुछ समझती उससे पहले ही वंशिका ने उसे गले लगाकर सुखद आश्चर्य में डुबो दिया। तुम लोग तो कल आने वाले थे ना? बोलती हुई शुभ्रा की नजरें केतन पर पड़ी, जो पीछे खड़े उस नजारे का अंदाज उठाते हुए मन मन मुस्कुरा रहे थे। ओह, तो ये सब तुम्हारी करामात थी, तभी कल से कोई फोन नहीं किया। अब मैं भी एक सरप्राइज देती हूँ। उसके बोलते बोलते अरुणिमा आ गई तो केतन हंस पड़े। मैं भी कहूँ कि क्या बात है जो तुम्हारा एक भी कॉल नहीं आया। अरु, इंद्रवर भी आया है क्या? उससे कल मिलना हो पाएगा। शुभ्रा इत्मीनान से बात कर रही थी और अरु उस बदले माहौल में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अब मैं भी चलूं? तुम सबको देखो। उसकी बात सुनकर शुभ्रा उसे रोकते हुए बोली, नाना ऐसे नहीं, अब तुम लंच के बाद ही जाना, हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। ये देखो, मम्मी की ऐसी शक्ल कैमरे में कैद करने के लिए पापा का ये सरप्राइज प्रोग्राम था। विभव केतन को फोटो दिखाकर हंस रहा था और शुभ्रा बनावटी गुस्सा दिखा रही थी। वंशिका चहक रही थी। आंटी,
हमने खूब सारी शॉपिंग की। जानती हैं आंटी, कल पापा ने हमें कितना घुमाया मम्मी के पर्दों की वजह से। और मम्मी, आपको कोई रंग नहीं मिला? कैसा अजीब सा रंग था, पोलेन येलो। सच पूरे दिल्ली में घूमना पड़ा, तब जाकर इस रंग के पर्दे मिले थे। वाई गॉड आंटी, पापा तो मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ही देर में पूरे बेड पर पीले पर्दे बिखर पड़े थे। पर्दों को उलटती पुलटती शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। अरु को सहसा उसका बरसों पहले सा बुझा चेहरा और बुझी सी आंखें याद आई, जो पेड़ों से गिरते पीले पत्तों को बुत बनी एक टक देखती थी। उन पीले पत्तों सा ही तो उन पर्दों का भी रंग था। उन आज वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। कमरा खिला खिला लग रहा था। टूटे पत्तों की उदासी उनमें कहीं नहीं थी। शायद तस्वीर का दूसरा रूप था, रंग वही थे। बस नजरिया बदलकर उसने उसे केतन की राह अपने जीवन में शामिल करके खूबसूरत बना लिया था। पर्दों के उस रंग को देखकर निश्चित ही कोई उस रंग को पीले टूटे पत्तों से नहीं जोड़ेगा। शुभ्रा पूछ रही थी, पर्दे सुंदर लग रहे हैं ना अरु? अरु कुछ कहती उससे पहले ही बेवो खाने का लंबा चौड़ा मेनू बता रहा था, लेकिन केतन उसे डपटते हुए कह रहे थे, शुभ्रा इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। आज लंच बाहर करेंगे। कितने दिनों के बाद तो सब इकट्ठे हुए हैं, घर में झंझट मत करना। शुभ्रा भी बड़े इत्मीनान से उससे इसकी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी। कहीं किसी के चेहरे पर कोई सिलबट नहीं थी और शायद मन पर भी नहीं। उसे शाह अतीत का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। इन सब का कारण समय की गति थी या आवश्यकताएं, जो भी थी शुभ्रा के जीवन का उलझा पक्ष दिखा रही थी। यामिनी नाम के फटे हुए चैप्टर को चिंदी चिंदी हो उड़ जाने दिया। अब तो वही पन्ने रह गए थे जो बार बार पढ़े जाने योग्य थे। अरु अब तक शुभ्रा के उस कदम के उठाने की उम्मीद कर रही थी जो साहस का मानक था, लेकिन शुभ्रा ने जो कमजोर कदम उठाया था वो वाकई कमजोर था। अब अरु उस पहेली में उलझ गई थी। दोपहर को लंच पर सब निकले तो मूवी का प्रोग्राम बन गया। शाम को अरु के पास तब तक सब रहे जब तक इंदिवर नहीं आ गए। दूसरे दिन इंदिवर और अरु लंच पर आए तो वहीं से जोधपुर के लिए निकल गए। सभी साथ साथ में थे। फ्लाइट में अभी समय था। इंदिवर और केतन अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अरु और शुभ्रा चुप थी। अंतराल के बाद आया समय कहाँ निकला वो दोनों जान ही नहीं पाई। मिलने के बाद बिछड़ने के पल एक स्वाभाविक भावुकता ने दोनों की आंखें भिगोए थे। शुभ्रा, तुझसे एक बात बोलूं, जिस केतन को मैं देख रही हूँ ये वही है। विश्वास नहीं होता? बस तुम लोग ऐसे ही खुश रहो। सच बता, मन से तो तुम दोनों साथ हो ना? उसकी बात पर शुभ्रा धीमे से हंसी। तुझे विश्वास नहीं हो रहा? इस बात से एक बात तो साबित है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तेरी नाराजगी मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, मेरी कमजोरी, गलती या मेरा खुद का स्वार्थ वजह जो भी हो, पर सच है कि केतन मेरी आदत बन गए हैं और आदतों के बगैर रहना नामुमकिन है। शुभ्रा की शाम कोई से मासूम सी बात पर अब संदेह नहीं था। उसने शुभ्रा को गले से लगा लिया। वापसी में अरु साथ बिताए पल और घटनाक्रम को दोहराते हुए सोच रही थी, बच्चों के सामने उसकी माँ का प्यार और सम्मान देने वाले पिता की छवि केतन यूं ही तो नहीं बनाई होगी। केतन और शुभ्रा ने समय रहते अपने बिखरे आशियाने को संभाल लिया। बेशक बाहर से उनका प्रयास कमजोर और बेवफाई से लिपटे स्वार्थ पर बड़ा पर्दा नजर आता हो, पर सच तो यही था कि जरूरतों और मजबूरियों में ही सही उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा। अपने बच्चों के सामने सामान्य दिखने का स्वांग करते परिस्थितियां कब सामान्य हो गई वो शायद खुद भी नहीं जानते होंगे। समय के साथ उनके सूखते रिश्ते पर गिरी समर्पण और अपनेपन की बूंदों ने उनके रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दिया। और उसी सच्चाई के साथ पूर्वाग्रह को दूर करके यहाँ से जा रही थी। अब मन में ना संदेह था न शिकायत। चेहरे की हंसी को धोखा मान सकती है, पर शुभ्रा की आंखों में झलकती खुशी को नजरअंदाज करना नामुमकिन। मीना त्रिपाठी जी की यह कहानी है। बहुत सही किया शुभ्रा ने, क्योंकि जब ऐसी कोई गलती होती है तब यह जानना जरूरी होता है कि सामने वाले ने गलती अनजाने में की है या जानबूझकर। अगर गलती अनजाने में हुई है तो उसका पछतावा भी जरूर होता है, और अगर पछतावा सच्चे दिल से हो तो उसे एक मौका देना जरूर चाहिए। और बात जब पूरे परिवार को बिखरने से बचाने की हो तब तो और भी ज्यादा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।